नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं अक्षय जाखड़ और आपका मेरे पावर स्ट्रोक ट्रैक्टर्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, क्या है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि नया ट्रैक्टर लेते समय किन किन बातों का किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए और क्या खासियत और क्या फीचर होने चाहिए उस ट्रैक्टर के, और उस ट्रैक्टर की कीमत है सही कीमत किस प्रकार से हम जान सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको सभी है जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना किसान भाइयों, और लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। अगर अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट कर देना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो आप ट्रैक्टर खरीद रहे हैं तो उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है किसान भाइयों, कितना फेमस मॉडल है वो उस हॉर्स पावर में, उस कैटेगरी में, और आपको उसकी अगर आप दोबारा सेल करना चाहिए उस ट्रैक्टर को बाद में, पुराना होने के बाद में, तो क्या उसको आपकी सही कीमत मिल सकती है। तो इसी प्रकार की जानकारी है वो आपको रखनी चाहिए। छोटी छोटी इन्हीं बातों के कारण क्या है कि किसान है वो ट्रैक्टर पहले ले लेता है और उसके बाद में क्या है कि जब बेचते वक्त उसको दिक्कत आती है। तो किसान भाइयों, क्या है कि भारत में हर साल कंपनी नए नए ट्रैक्टर है जो लॉन्च करती है, और कुछ जो पुराने मॉडल थे तो उनको भी क्या है कि रीलॉन्च करती है। जैसे उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके, जैसे उसकी एचपी बढ़ा देना, लिफ्ट कैपेसिटी है उसको बढ़ा देना, लंबाई बढ़ा देना, इस प्रकार की है जो छोटी छोटी फीचर है उनको चेंज करके वो दोबारा कंपनी है जो लॉन्च करती है ट्रैक्टर को। तो नए ट्रैक्टर में क्या क्या फीचर होने चाहिए, तो सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों कि आप कीमत किस प्रकार है जो उस ट्रैक्टर की जाने। तो किसान भाइयों, क्या है कि सबसे पहले कीमत जानने के लिए आप ऐसे कीजिए कि जो नया ट्रैक्टर किसी किसान भाई ने लिया है तो उसके पास से आप उस ट्रैक्टर की कीमत है उसको जान सकते हैं। और अगर आपके पास में अलग अलग तहसील या ज़िले वाइज कोई एजेंसी नज़दीक में लगती है तो उसमें जाइए, आप एक जानकार बंदे को साथ में लेकर जाइए जो कि ट्रैक्टर के बारे में पूरी खासियत है उसकी वो जानता हो और कीमत है उसके बारे में भी उसको थोड़ा बहुत मालूम हो। तो उस प्रकार का आदमी है वो आप साथ लेकर जाएं, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा इम्प्रेशन बढ़ेगा। और एजेंसी वाले हैं तो वो भी क्या है कि आपको रेट है जो ट्रैक्टर का उसके बारे में क्या है ज़्यादा बढ़ाकर नहीं बोलेंगे। ट्रैक्टर की कीमत है जो भी है कीमत उसकी, तो वो आप बात करके आइए अलग अलग एजेंसी में, जिस भी प्रकार से आपके पास में एजेंसी है तो उस एचपी के ट्रैक्टर का रेट पूछिए। प्रत्येक एजेंसी में अगर आपके पास 4 एजेंसी है तो उनमें अलग अलग रेट है, तो वो आप पूछ सकते हैं। और जिस एजेंसी में आपको रेट अच्छा लगे तो उस एजेंसी से आप ट्रैक्टर है वो ले सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि तहसील वाइज कर दिया है कंपनी ने, तो आप क्या है कि वो रेट है जो करवा सकते हैं कम। और किसान भाइयों, क्या है कि हर किसान भाई की अलग अलग प्रकार की चॉइस होती है। तो कंपनी भारत में बहुत है, ट्रैक्टर की अलग अलग कंपनीज़ है, तो उनके हिसाब से किसान भाई को अलग अलग प्रकार का ट्रैक्टर है वो पसंद आता है। तो उसी प्रकार से क्या है कि एचपी वाइज उसका क्या फीचर होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट एक्सल की। तो वो फ्रंट एक्सल है जो अगर 50 एचपी का ट्रैक्टर है आपका तो उसमें फ्रंट एक्सल होना चाहिए एडजस्टेबल, यानी कि हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार से आलू की खेती करते हैं और गन्ने की खेती है उसके लिए क्या है कि एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है वो ज़रूरी है। और सब्जी की आप जो भी बिजाई करते हैं तो उसके लिए एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल होना ज़रूरी है किसान भाइयों। तो सबसे पहले एक बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरी बात है उसका पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग क्या है कि सबसे ज़्यादा पावर स्टीयरिंग जो चलता है तो वो है डबल एक्टिव पावर स्टीयरिंग, जिसकी उम्र है वो सबसे ज़्यादा होती है और कोई ख़राबी नहीं आती किसान भाई उस पावर स्टीयरिंग के अंदर। तो मोड़ने में भी आसान है वो। और ट्रैक्टर पे क्या है कि थोड़ा सा लोड है वो तो ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसके लिए पंप है वो अलग से चाहिए, बड़ा सिलेंडर होता है इसके लिए। तीसरी बात हमको ये ध्यान में रखनी चाहिए किसान भाइयों कि आजकल के टाइम में क्या है कि 4 सिलेंडर के ट्रैक्टर भी बहुत आ रहे हैं। तो सबसे कामयाब जो ट्रैक्टर माना जाता है इस इंडस्ट्री में तो वो है 3 सिलेंडर इंजन वाला जो ट्रैक्टर है वो। तो उसकी क्या है कि एक तो है जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है किसान भाइयों, और दूसरा उसका मेंटेनेंस खर्च है वो बहुत कम होता है। और तीसरी बात इसके अंदर भी क्या है कि आपको डीजल खपत है वो बहुत कम देखने को मिलेगी। 4 सिलेंडर जो भी इंजन है तो उसका खर्चा भी ज़्यादा होगा डीजल का, और मेंटेनेंस खर्चा वो भी ज़्यादा होगा। तो ये बात है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चौथी बात हमको ये ध्यान में रखनी चाहिए किसान भाइयों कि उस ट्रैक्टर में जो टर्बो लगा हुआ है, ईजीआर लगा हुआ है, तो वो
कितना कामयाब है और कितने जैसे प्रकार के अलग अलग इसमें क्या है कि साइज़ भी अलग अलग आते हैं, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। और उसमें कितने लीटर का फ्यूल टैंक है, तो सबसे पहले तो उसके अंदर क्या है कि 55 से 60 लीटर के करीब करीब है जो फ्यूल टैंक है वो होना चाहिए। और डिजिटल मीटर है वो आज के समय में सबसे ज़्यादा है जो चल रहा है किसान भाइयों। डिजिटल मीटर होना ज़रूरी है प्रत्येक ट्रैक्टर के अंदर। और वहीं खुला प्लेटफॉर्म है वो ट्रैक्टर में देखने को मिलना चाहिए हमें। सबसे आरामदायक है जो माना जाता है खुला प्लेटफॉर्म साइड गियर के साथ में। और वहीं हाई लो मीडियम गियर, तो क्या है कि स्पीड है जो गियर की वो अलग अलग प्रकार की ट्रैक्टर में होनी चाहिए। जो अभी चल रही है 8 फॉरवर्ड में और 2 रिवर्स में, तो क्या है कि वो थोड़ा पुराना हो गया है अभी, तो नया कुछ कंपनियां हैं जो चेंज कर रही है। तो आपको वो ट्रैक्टर है जो खरीदने के लिए मैं रिकमेंडेशन करूंगा किसान भाइयों। जो ट्रैक्टर आप खरीद रहे हैं तो उसके अंदर खास बात ध्यान में रखने वाली ये है गियर बॉक्स में किसान भाइयों, कि उसका गियर बॉक्स है वो कांस्टेंट में होना चाहिए, आज के टाइम में चल रहा है। और उस ट्रैक्टर में अगर सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स है तो सबसे बेस्ट है जो गियर बॉक्स है वो माना जाता है आज के टाइम में सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स। और उसके साथ साथ में क्या है कि आजकल के टाइम में जो ट्रेंड में चल रहा है तो वो है शटल शिफ्ट, यानी कि आप जितनी स्पीड में आगे ट्रैक्टर चला रहे हैं तो उतनी स्पीड में आप वापस है जो ट्रैक्टर को वो लेकर जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि शटल शिफ्ट गियर है वो अलग से कंपनी है जो लगा के आपको दे रही है। आज के टाइम में अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग मॉडल है, तो उसके हिसाब से आपको उस हॉर्स पावर में है जो शटल शिफ्ट गियर है वो देखने को मिलेगा। और 4x4 ट्रैक्टर है वो कितना कामयाब है उस हॉर्स पावर में, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं किसान भाइयों। वीडियो है जो आपको यूट्यूब पर है वो अलग अलग प्रकार की है देखने को मिलेगी। तो छठी बात आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए किसान भाइयों कि जो उस ट्रैक्टर में ड्राइवर सीट लगी हुई है तो वो एडजस्टेबल होना ज़रूरी है। आज के टाइम में क्या है कि अलग अलग प्रकार के ड्राइवर है वो आपको ट्रैक्टर पे है वो रखने पड़ सकते हैं, या किसान भाई अलग क्या है कि परिवार में भी अलग अलग वेट के हो सकते हैं मेंबर है जो आपके ट्रैक्टर चलाने वाले, तो उसके लिए एडजस्टेबल सीट है वो होना ज़रूरी है। और दूसरा डिफरेंशियल लॉक है जो ट्रैक्टर में सबसे पहले किसानों की डिमांड होती है, वो ही डिफरेंशियल लॉक जो कि काम आता है ट्रैक्टर अगर आपका कहीं जैसे कि मिट्टी के अंदर है जो फंस गया है तो उसको निकालने के लिए है जो डिफरेंशियल लॉक है वो काम में आता है। और ब्रेक है वो ऑयल एम्ब्रेस्ड हो या डिस्क ब्रेक हो तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और वहीं क्लच की बात करें किसान भाइयों तो सबसे पहले बात करूंगा मैं पीटीओ क्लच की। तो पीटीओ की क्लच है वो सेपरेटेड क्लच बोलते हैं जिसे, वो अलग होनी चाहिए पीटीओ की क्लच। आज के ज़माने में ये किसान भाइयों की डिमांड है सबसे पहले पीटीओ क्लच है वो कंपनी अलग दे। तो ये पीटीओ क्लच के बारे में हो गया। और इसके जो पीटीओ के राउंड है वो 540 आरपीएम से इंजनरेटेड आरपीएम तक के आजकल में मतलब कि ट्रैक्टर है उनमें आ रहे हैं पीटीओ। और वहीं इसके अंदर क्या है कि मल्टी स्पीड रिवर्स पीटीओ होना है वो ज़रूरी हो गया है लाइव पीटीओ के साथ में। तो रिवर्स पीटीओ है वो इसमें ज़रूरी है पीटीओ के अंदर। सातवीं बात आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए किसान भाइयों कि जो उस ट्रैक्टर में लिफ्ट दे रखी है तो लिफ्ट कैपेसिटी अगर आपका ट्रैक्टर 50 हॉर्स पावर का है तो उसकी लिफ्ट कैपेसिटी होनी चाहिए 2000 केजी से ऊपर की, 2000 केजी हो या उससे ऊपर की होनी चाहिए। और उसके अंदर क्या है कि लाइव और एडीडीसी टाइप का कंट्रोल है जो होना चाहिए, यानी कि सेंसी लिफ्ट है, ऑटोमेटिक डेप्थ कंट्रोल होनी चाहिए। एडीडीसी टाइप की लिंकेज है जो भी उस ट्रैक्टर में दे रखी है लिफ्ट वो होनी ज़रूरी है आज के टाइम में। तो क्या है कि सेंसिंग बनी रहती है तो उससे गहराई है वो सही रहती है और आप जो फसल की बिजाई करते हैं तो वो सही से हो जाए। और टायर की बात करें किसान भाइयों तो वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आपका एरिया कौन सा है, तो उसी के हिसाब से आप है जो ट्रैक्टर के अंदर टायर है वो। आठवीं बात आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए किसान भाइयों कि उस ट्रैक्टर में ईपीआई हिस्सा होना चाहिए पिछला। ये देखिए जैसे फार्म ट्रैक हो गया और दूसरी अदर कंपनियां होगी तो वो क्या है कि अभी ईपीआई हिस्सा है वो देना स्टार्ट कर दिया है, तो वो होना ज़रूरी है किसान भाइयों। प्रत्येक ट्रैक्टर में ईपीआई हिस्सा देखिए इस प्रकार का होता है, जैसे प्लेनेटरी ड्राइव हो गया तो उसी प्रकार से ईपीआई हिस्सा होना चाहिए। तो किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और सभी ट्रैक्टरों के नए नए रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट बनी हुई है ट्रैक्टर्स के रिव्यू के नाम से, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो लव यू ऑल, धन्यवाद। नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका प्यारा दोस्त अक्षय ठाकुर।